Hey, welcome back with another vlog of this beautiful day. आज जुमे का दिन है और हम घर की तरफ जा रहे हैं। एज़ यूजुअल वही ट्रैफिक है रोड पे, नथिंग एल्स इज़ लाइक कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। बस आज जुमे का दिन है और आज मैं अपने एयरपॉड यूज़ नहीं कर रहा। उसकी ये रीज़न है कि वो मैं घर भूल गया हूँ इस गलतफहमी में कि वो मेरे बैग में होंगे। और जब मैंने अपने बैग में चेक किया तो तब मुझे याद आया कि मैं रात को म्यूज़िक सुनते हुए वो मैंने घर बेड पे रख दिए थे। आज इस व्लॉग में हम एक रेस्टोरेंट कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट किस तरह का निकलता है। ऑन द रोड ट्रिप ये व्लॉग कंसिडर होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मेरी बात सही आ रही है नहीं। अगर आ रही है तो आप ये व्लॉग देखते हुए इंजॉय करेंगे होपफुली। तो अब आगे बढ़ते हैं और एज़ यूजुअल वही जो रोड पे हम शूट करते हैं, सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, वो बनाते हैं। तो मिलते हैं कुछ ही देर में। नॉर्मली जाते हुए मैं म्यूज़िक ही सुनता हूँ क्योंकि आज मेरे पास कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं है जिससे मैं किसी दूसरी साइड पे चला जाऊँ। तो आज हम इस बुक का सहारा लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो लॉ है उसको डिफ़ाइन करती है, उसका जो नॉलेज है वो एक दूसरे तक पहुँचाती है, ठीक है। क्राइम्स को जैसे कि मैंने बताया डिस्कशन होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको इन बुक्स से रीडिंग करके मिल जाती है। इट्स लाइक डिफ़िकल्ट टू रीड क्योंकि ये हमारी आदत नहीं होती, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू रीड यू मस्ट नो how to make laws or how to implement laws. I don't know exactly, but कुछ लोगों का ये रीज़न होता है कि बुक ना पढ़ने के पीछे, बुक हम खोलते हैं तो नींद आना स्टार्ट हो जाती है। बट आई एम ऑन पावर सेविंग मूड, तो मेरा भी कोई बुक रीड करने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट व्लॉग। आई नो कि बुक पढ़ने से नॉलेज गेन होता है, लेकिन नॉलेज इज़ लाइक पावरफुल बट पावर इज़ मोर पावरफुल, यू नो। तो अभी हम इससे नेक्स्ट स्टेशन पर उतरेंगे। एज़ यूजुअल ये मेरा स्टेशन ही है जहाँ पर मैंने उतरना होता है बिकॉज ऑफ द स्पीडो। अभी ये हम आ गए हैं, अल्लाह ताला पता करे, यूनाबॉद स्टेशन। हम जाएंगे डायरेक्टली दुलुको स्टेशन और उधर से फिर आगे स्पीडो पे जाएंगे। अगला स्टेशन दुलुको। सो हियर वी आर एट दुलुको स्टेशन। नो आइडिया अभी आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन अभी इधर से हम जाएंगे, स्पीडो कैच करेंगे, ठीक है। स्पीडो पे बैठेंगे बिकॉज कजू मते पे स्पीडो पे बैठना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। उधर खड़े होने के लिए जगह भी नहीं होती। ये कुछ लोग भागते हुए जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इस बात की निशानदेही कर रही है कि स्पीडो आ रही है, क्योंकि इतनी तेज़ मैं भी भागता हूँ सम टाइम जब मुझे लग रहा हो कि स्पीडो बहुत करीब आ गई है और मैं उस तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये एग्जैक्टली आपको स्पीडो नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इस पे नहीं बैठ सकता। अगर मैं भाग ज़्यादा भी लूँ तो मैं भाई गिरूँगा, वो मेरे पाँव वगैरह पे चोट लग जाएगी, तो मुझे इतना कोई भागने का फ़ायदा नहीं है इसके पीछे। लोग जो कि जाना चाह रहे थे, भाग रहे थे, वो पहुंच भी गए हैं। ऐसे ही कोई राइड आएगी स्पीडो की तो हम उस पर बैठ के फिर आगे रवाना हो जाएंगे। तो ये वो रहा फिरोजपुर रोड जो कि लास्ट टाइम टूट फूट गया था और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल हैवी ट्रैफिक के साथ सही से चल रहा है। तो ये एक मेट्रो का स्पेसिफिक ट्रैक है जिस पर किसी दूसरी चीज़ को आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। ये सिर्फ मेट्रो का ही ट्रैक है और इधर मेट्रो ही अलाउ की जाएगी। तो ये मेट्रो आ गई है और इसके पीछे ही स्पीडो आ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं इस स्पीडो पर बैठने के लिए आगे। पहले मैं एक स्पीडो स्किप कर चुका हूँ और अब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है मैं दूसरी स्पीडो है उसे भी स्किप कर दूँ। हमें थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए और ये रुकते ही साथ हम जाकर स्पीडो पे बैठेंगे। हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर मुफ्त सफर करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब जो स्पीडो का सफ़र था वो हो चुका है ख़त्म। अब इससे आगे कोई नई राइड देखेंगे। तो ये भाई आ रही है बस। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं उंगल इशारा, तो ये भाई रुकने का नाम ले रही है। तो अब हम इस पे बैठेंगे और अब वीडियो बंद कर रहा हूँ, सीधा जाके बाद में मिलते हैं।
बहुत ही एहतियात से रोड क्रॉस करना चाहिए। सामने मेन फिरोजपुर रोड है और साथ में ये फ्रूट्स वाले कुछ पैटे हैं। इनके साथ ही होटल्स हैं जहां पर मुसाफिर आकर अपना खाना, नाश्ता और लंच कर सकते हैं। आपको वो सामने ऊपर बाबा जी की निशानी मिल रही है, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल नीचे है। इस पिक्चर की मदद से आप शॉप को आराम से ढूंढ सकते हैं। तो आपका सवाल लगा शोएब इतनी ज़्यादा शॉप्स को छोड़ के आपने ये शॉप क्यों सिलेक्ट की आज के लिए? तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जब पहली बार इनकी जो बनाने का तरीका देखा था, सामने एक प्रॉपर ग्लास लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है डस्ट वगैरह का इधर कोई सीन नहीं है, अगर होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। प्रॉपर आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनकी सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा, एक दो बंदे मेरे पास बैठे हुए थे, ठीक है। उनकी सर्विस की वजह से उठकर चले गए हैं, ठीक है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा रश होता है, 2 रूम्स होते हैं, इनसाइड सीटिंग भी है, आउटसाइड सीटिंग भी है, ठीक है। और इनके पास 3-4 चीज़ें हैं जो कि ये ऑफ़र करते हैं, जिसमें फ्रूट चाट, दही भल्ले, बेसन वाला नान और समोसा आ जाता है, ठीक है। अब मेरा आ गया है लंच, तो भाई तू मेरा बता रहा हूँ, छुट्टी है, चल निकल। आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं पहले जितनी बार भी आया हूँ मुझे इनका जो टेस्ट था वो ठीक है, एवरेज लगा था, अच्छा लगा था, खाने के काबिल था। लेकिन इस बार थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं लेके जाना चाह रहा हूँ अपने साथ, तो क्या आप ये इसको बेहतर कर सकते हैं? तो उनका रिस्पॉन्स था नो। आई डोंट नो वाई, लेकिन इनका टेस्ट अच्छा आता है। आज इनका टेस्ट इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मुझे अब खाने दो। इस तरह की जगह पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, ढाबे होते हैं, उन पर रश बहुत ज़्यादा होता है, और रश होने की वजह से जो उनकी सर्विस होती है वो थोड़ी स्लो होती है, तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर उनको इंतज़ार करना पड़ जाए तो वो फ़ौरन उठने की करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको ही देना है, उन्होंने सब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके ही भेजना होता है। तो इनका लेस दैन 100 रुपीज़ में था, ठीक है। 60 रुपीज़ उन्होंने मेरे से चार्ज किए, और उसके बाद खुदा हाफिज़ मैंने इन्हें कह दिया। तो ये जिस साइड पर ट्रक जा रहा है, ये बिल्कुल मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ऑलमोस्ट चल गया। ये आपको जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं चलती हुई फिरोजपुर रोड की हैं, उसके साथ ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना करीब ये रेस्टोरेंट है। अकॉर्डिंग टू मैनी एक्सपोजिशन की आप बात ना करें, हिस्टोरिकल पे जाएँ तो ये काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। क्रिटिकल पे जाएँ तो इनका खाना अच्छा था, कुछ ज़्यादा बुरा टेस्ट नहीं था। कुछ लोग थे जो डिसहार्ट होकर जा रहे थे, लेकिन यार इस जगह पे जब भी आप आए तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। तो ये ऐसा था कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद जगह कुछ एक्सप्लोर करूं, जैसे कि रास्ते आते हुए हज़ारों रेस्टोरेंट आते हैं, हज़ारों ऐसी शॉप्स आते हैं, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। सो दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट द सेपरेट फूड सिटीज, दिस इज़ माई डेली रूटीन एंड आई एम ऑन द वे टू रोड। तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको ये बताने के लिए कि इस साइड पे रेस्टोरेंट है। इफ़ यू are and need to eat the food, you should consider that.